So beta question number 14a is quite simpler. 4 by 9 minus d square by 25. All you need to do is beta you need to convert it in the form of a square minus b square. ठीक है, 4 by 9 किसका स्क्वायर होता है 2 by 3 का, और d by 25 किसका स्क्वायर होता है d by 5 का। तो ये वाली चीज़ आपने खुद से करनी है। द थिंग इसकी बेटा मैं यहाँ पे ये वाली चीज़ आपको बता दूँ। अच्छा, इसके लिए बेटा आप लोगों ने सबको एक बात अपने माइंड में रखनी है कि जब भी आप किसी चीज़ का स्क्वायर लेते हैं ना बेटा, तो हमेशा आपके पास पॉजिटिव आंसर आता है, कभी भी रियल नंबर का। ठीक है, रियल नंबर का कभी भी आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास हमेशा पॉजिटिव आंसर ही आएगा, कभी भी आंसर नेगेटिव नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल इफ़ यू टेक द स्क्वायर ऑफ -2 बेटा व्हाट यू विल गेट पॉजिटिव 4। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा इस क्वेश्चन में हमें ये बात कही जा रही है कि 4 by 9 प्लस डी स्क्वायर बाई 25 इज इक्वल्स टू 0 हैज़ नो रियल सोल्यूशन, कि इसका कोई रियल सोल्यूशन नहीं है। अब रियल सोल्यूशन कौन से होते हैं बेटा, आपके पास जो रियल नंबर्स हो रहे होते हैं, जिसमें आपके पास डेसिमल नंबर आ जाते हैं, जिनमें आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म आ जाती है, इस तरह की सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं बेटा, रियल सोल्यूशन। अब देखिए इस क्वेश्चन को हमने स्टार्ट किसका करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ था 4 by 9 प्लस डी स्क्वायर बाई 25 इक्वल्स टू 0। अब मेक श्योर बेटा हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो ये वाला फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। वी डोंट हैव एनी फॉर्मूला ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो बेटा डोंट बी कन्फ्यूज के या डोंट मिक्स अप कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास ए प्लस बी ए माइनस बी होगा। दिस इज़ रॉन्ग। वी ओनली हैव द फॉर्मूला ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है ये वाली चीज़, ये बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा, देन 4 by 9 को मुझे उठाकर राइट साइड पे लेकर जाना होगा। इसे मैं लेकर चला जाता हूँ। सो डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल्स टू -4 डिवाइडेड बाई 9। बेटा इफ़ यू वांट टू कैंसल द स्क्वायर सो व्हाट वी नीड टू टेक स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा बेटा, स्क्वायर, या बल्कि वो भी छोड़ दें, यहाँ पे डायरेक्ट आप देखें आपके बी पार्ट है। डी स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, डी का। 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 5 का। सो बेटा हम एक नंबर का स्क्वायर ले रहे हैं और हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, -4 by 9। सो इज़ इट मैथमेटिकली पॉसिबल कि आप किसी चीज़ का स्क्वायर लें और आपके पास आंसर नेगेटिव आए? इज़ इट पॉसिबल? नहीं हो सकता है बेटा। तो ये रीज़न है बेटा। रीज़न में आपने यहाँ पे क्या लिखना है कि सिंस द स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर ऑलवेज गिव्स यू पॉजिटिव आंसर, बट इन दिस क्वेश्चन बेटा द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज़ गिविंग अस नेगेटिव आंसर। तो बेटा यहाँ पर आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आपके पास रियल नंबर नहीं आएंगे, आपके पास क्या आएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। ईजी सी एग्जांपल आपको देता हूँ बेटा, अगर आप कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट 4 लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2। यही चीज़ बेटा अगर आप लिखेंगे स्क्वायर रूट -4, स्क्वायर रूट -4, तो बेटा आपका वहाँ पे आ जाएगा सिंटैक्स एरर या मैथ्स एरर। ठीक है, वो किस लिए आता है बेटा, क्योंकि आपके पास कभी भी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर मैं बेटा यहाँ पे लेता हूँ स्क्वायर रूट दोनों तरफ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगा। d/5 बेटा यहाँ पर हमारे पास किस तरह का नंबर आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर कह देते हैं हम इसे। ठीक है, तो बेटा इसीलिए यहाँ पर हमारे पास कोई भी रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है बेटा ये बात सबको? अब दोज हू वर सेइंग कि बेटा फर्स्ट पार्ट हमने क्यों नहीं किया, तो बेटा फर्स्ट पार्ट आपका होमवर्क है। ठीक है, अब इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है ज़रा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 का बेटा आई एम नॉट गोइंग टू डू पार्ट ए, आई एम गोइंग टू डू पार्ट बी। पार्ट ए आपका होमवर्क होगा। अच्छा, अगर कोई बच्चा पार्ट बी की तरफ देखता है, दिस इज़ द क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू डू। इस क्वेश्चन में अगर देखते हैं, सो बेटा इफ़ यू लुक एट द लेफ्ट साइड, सो इज दिस एनी पॉसिबिलिटी ऑफ टेकिंग द एलसीएम ऑन द लेफ्ट साइड? क्या लेफ्ट साइड पे एलसीएम लिया जाएगा, यस और नो? क्या लेफ़्ट साइड पे आपके पास एलसीएम लिया जाएगा?
I guess it's better to write the question. It's 1/4 t plus 2, 2t minus 6 is equals to t by 2 plus 1. So just now look at the question, beta. So do we need to take LCM on the left side? No. याद रखना बेटा एलसीएम लिया कब जाता है, कंडीशन क्या होती है एलसीएम की। एलसीएम हमेशा हम तब लेते हैं बेटा जब हमारे पास कोई फ्रैक्शन वैल्यू हो। फ्रैक्शन वैल्यू पता है ना, अ वैल्यू डैट हैज़ न्यूमिनेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। सो बेटा अगर आपके पास फ्रैक्शन वैल्यू हो और उन फ्रैक्शन वैल्यू के सेंटर में या तो पॉजिटिव साइन हो या तो नेगेटिव साइन हो, तब आप एलसीएम लेंगे, अदरवाइज आप एलसीएम नहीं ले सकते। क्लियर है। अब अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखते हैं बेटा, तो क्या वहाँ पे कोई प्लस या माइनस का साइन नज़र आ रहा है सेंटर में? नहीं। सो वी आर नॉट सपोज टू टेक द एलसीएम। बट इफ़ यू लुक एट द राइट साइड बेटा, आर वी सपोज टू टेक द एलसीएम ऑन द राइट साइड? येस, बिकॉज वी हैव अ फ्रैक्शन फॉर्म एंड इन बिटवीन टू नंबर्स विच साइन आर वी हैविंग बेटा? वी आर हैविंग अ पॉजिटिव साइन, सो दैट्स मीन वी कैन टेक द एलसीएम। क्लियर है। अदर थिंग इसके बेटा, इसे हम क्या करेंगे, ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में क्या हो रही हैं? मल्टीप्लाई हो रही हैं। स्टार्ट डूइंग द मल्टीप्लिकेशन। 1/4 इसी तरह मल्टीप्लाई होगा किस तरह बेटा? सबसे पहले ये t मल्टीप्लाई होगा पूरी ब्रैकेट के साथ एंड देन 2 मल्टीप्लाई होगा पूरी ब्रैकेट के साथ। क्लियर है यहाँ तक? स्टार्ट करते हैं। t टाइम्स 2 गिव्स यू 2t स्क्वेयर, देन t टाइम्स 6 गिव्स यू -60, देन 2 टाइम्स 2t गिव्स यू 4t, and then 2 times -6 gives you -12. If you look at the right side beta, we need to take the denominator, sorry, we need to take the LCM, and for taking the LCM what we need to do first beta, we need to make the denominator same. The first value has a denominator of 2 but the second value has no denominator, so what do we need to do here? We need to divide it by 2 as well as multiply by 2 as well. ठीक है, जो चीज़ आप डिवाइड करते हैं वो चीज़ आप मल्टीप्लाई भी करना होता है। सो t by 2 और यहाँ पर आ जाएगा 2/2। लेफ़्ट साइड पे बेटा हमारे पास जो लाइक टर्म्स हैं उन्हें हम देख लेते हैं। सो 2t स्क्वेयर, 6t और 4t, आपके पास क्या आ जाएगा? -2t, देन -12। ऑन द राइट साइड बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर्स आर सेम, सो न्यूमिनेटर विल कम डाउन एज इट इज़। क्लियर है यहाँ तक सबको? अच्छा जी। अब बेटा अगर आप ब्रैकेट्स में देखते हैं क्या कोई चीज़ कॉमन आ रही है? नहीं, वी डोंट नीड टू डू द मिडल टर्म ब्रेक। मिडल टर्म ब्रेक हमने नहीं करनी है अभी। हाँ, वही चीज़ आ जाएगी। अगर आप ब्रैकेट में देखते हैं क्या कोई चीज़ कॉमन नज़र आ रही किसी को? क्या? 2 कॉमन नज़र आ रहे बेटा। t देखें, 2t स्क्वेयर के साथ t है, 2t के साथ t है, बट व्हाट अबाउट 12? क्या 12 के साथ t लिखा हुआ था? नहीं। सो वी आर नॉट सपोज टू टेक द t एज अ कॉमन। सो मैं अगर 2 कॉमन लेता हूँ, सो बेटा व्हाट वी आर लेफ्ट विद t स्क्वेयर माइनस t माइनस 6, और राइट साइड पे हमारे पास क्या आ गया? t प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे कटिंग हो रही है। 2 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम्स 4। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद 1/2 t स्क्वेयर माइनस t माइनस 6, और राइट साइड पे हमारे पास आ गया t प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है बेटा? अच्छा ये बेटा यहाँ पे ये वाला 2 होल के साथ क्या हो रहा है? डिवाइड। यहाँ पे ये वाला 2 होल के साथ क्या हो रहा है? डिवाइड। ये डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ये डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिंपली हम करने लगे हैं। सो 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा हमारे पास? t स्क्वेयर माइनस t माइनस 6 के साथ, और दूसरा t हमारे पास किससे 2 मल्टीप्लाई होगा? t प्लस 2 के साथ। क्लियर है? मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या आ जाएगा आपके पास? 2t स्क्वेयर माइनस 2t माइनस 12, राइट साइड पे 2t प्लस 4। हमें क्या करना पड़ेगा? राइट साइड की जितनी वैल्यूज़ हैं उठाकर लेफ़्ट साइड पे हमने ले आनी है। सो जब हम लेकर आएंगे सो बेटा हमारे पास क्या वैल्यूज़ हो जाएंगी? 2t स्क्वेयर माइनस 2t माइनस 12 माइनस 2t माइनस 4 इक्वल्स टू 0। लाइक टर्म्स अगर ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो हम उसे पहले कर लेते हैं। सो 2t स्क्वेयर देन माइनस 2t गिव्स यू माइनस 4t माइनस 12 एंड माइनस 4 गिव्स यू माइनस 16 इक्वल्स टू 0। सो इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन?
अब हमने अपने स्टेप्स अलाउ करने हैं। सम देखना है हमने क्या है, प्रोडक्ट हमने देखने क्या है। सम क्या है यहाँ पर, व्हाट इज़ द सम ओवर हेयर, 4। प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर, 32। किस तरह 2 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 32। डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ पे क्या है, माइनस। हमने फैक्टर्स ऐसे ढूंढने बेटा जिन्हें हम माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 4, और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 32। तो उसके लिए हम इजीली सबसे क्या स्टेप कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन हमें सबसे इजीली बता देता है। सो 32 का हम स्टार्ट करते हैं। 2 16 टाइम्स, 16 और 2 को माइनस करने से 4 आता है, नहीं आता। देन 2 8 टाइम्स, अब देखें ये 2 और 2 कंबाइन होके क्या बन जाएंगे, 4। 4 और 8 को सब्ट्रैक्ट करने से 4 आता है या नहीं आता, आता है। सो हेयर यू गो बेटा, वी आर डन विद आवर फैक्टर्स। सो हमें लिखेंगे किस तरह, 2t² माइनस 8t माइनस 4t नेगेटिव 16 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट ओपन होगी अगर नेगेटिव साइन के साथ तो साइन चेंज हो जाएंगे। सो माइनस 8t प्लस 4t माइनस 16 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट आपके पास 2t कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग क्या रह जाएगा, t माइनस 4। नेक्स्ट आपके पास प्लस 4 कॉमन आ रहा है, t माइनस 4 इक्वल्स टू 0। एक दफ़ा t माइनस 4 कॉमन आएगा। फॉर द नेक्स्ट टाइम वी विल गेट 2t प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास सेम वही स्टेप्स जो हम करते आ रहे हैं, एक दफ़ा t माइनस 4 को 0 के इक्वल और एक दफ़ा 2t प्लस 4 को 0 के इक्वल। सो यहाँ से तो हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी 4। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, सो 2t विल कम नेगेटिव 4 एंड t विल कम नेगेटिव 4/2। 2 टाइम्स 4, सो t की नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, नेगेटिव 2। सो हेयर वी गो बेटा, हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई। पहली क्या आई हमारे पास 4 और सेकेंडली क्या आई नेगेटिव 2। क्लियर है बेटा यहाँ तक सबको, सबको बेटा यहाँ तक क्लियर है क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम करते हैं। सो विच क्वेश्चन वाज इट, 15 के बाद हमें कौन सा मूव करना है बेटा, 16 को ज़रा ध्यान से समझना बेटा। 16 थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है, इसे ज़रा ध्यान से समझना। इसकी पहले बेटा स्टेटमेंट ध्यान से समझना। यहाँ पे बेटा लिखा हुआ है कि द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर कैंप साइट इज़ 64 मीटर। पेरीमीटर क्या है बेटा, रेक्टेंगुलर कैंप साइट का 64 मीटर एंड इट्स एरिया इज़ 207 मीटर स्क्वेयर। उसका बेटा एरिया कितना है आपके पास, 207 मीटर स्क्वेयर। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। हाँ जी, बेसिकली यहाँ पे हमें बताया क्या गया बेटा, एक आपके पास रेक्टेंगुलर यूं करके कैंप साइट है बेटा। अच्छा, कैंप साइट की बेटा ये वाली साइड आपके पास कौन सी होती है, लेंथ, और ये वाली साइड कौन सी होती है, ब्रेथ, या उसे आप विड्थ भी कहते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या क्या चीज़ें हैं। हमें यहाँ पे जो बातें गिवन है, एक हमारे पास पेरीमीटर गिवन है इसका जो कि कितना है, और दूसरा हमारे पास एरिया गिवन है जो कि कितना है, 207। हमें क्या फाइंड करना है बेटा, लेंथ एंड ब्रेथ। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, सबसे पहले लेंथ और ब्रेथ दोनों को सपोज कर लेता हूँ। मैं सपोज कर लेता हूँ बेटा, लेंथ क्या है x, ब्रेथ क्या है y। यहाँ पे लिख भी लेते हैं बेटा, लेंथ हमारे पास किसके इक्वल है, x के, ब्रेथ किसके इक्वल है, y के। अब हमें बेटा क्या चीज़ें गिवन है, हमें गिवन है पेरीमीटर, द फर्स्ट थिंग, एंड द अदर थिंग इज एरिया। पेरीमीटर बेसिकली होता क्या चीज़ है बेटा, पेरीमीटर, हाँ, सम ऑफ ऑल साइड, बट बेटा एक वर्ड की और एडिशन कर लेना, इट्स नॉट सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल द आउटर साइड्स। ठीक है, हमेशा जो बाहर वाली साइड्स होती हैं उनको सम करें तो बेटा फिर हमारे पास पेरीमीटर होता है, इनसाइड वाली साइड को हम सम नहीं करते। सो पेरीमीटर इज़ बेसिकली द सम ऑफ ऑल द आउटर साइड। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं बेटा, पेरीमीटर हमारे पास कितना गिवन था,
64। हाँ जी। अब बेटा पेरीमीटर का वैसे फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर द रेक्टेंगल 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है। लेंथ मैंने किसके इक्वल सपोज की थी, x के, ब्रेथ किसके इक्वल सपोज की थी, y के, इक्वल्स टू 64। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, राइट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, जो क्या आ जाएगा हमारे पास 32। ठीक हो गया बेटा, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन? से दिस एज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक बेटा किसी को कोई कन्फ्यूजन? इसी की बेटा नेक्स्ट साइड में यहाँ पे कर देता हूँ ज़रा, ताकि आप लोगों को इजी रहे। चलिए अब बेटा नेक्स्ट हमारे पास गिवन है एरिया। एरिया हमारे पास किसके इक्वल है, 207। सो एरिया हमारे पास किसके इक्वल है, 207। व्हाट डज बेसिकली एरिया मीन्स, एरिया होता है हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, यही फॉर्मूला होता है बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। लेंथ मैंने किसके इक्वल सपोज की है, एक्स के, ब्रेथ किसके इक्वल सपोज की है, वाई के, इज इक्वल्स टू 207। अच्छा अगर आप ये वाली बेटा इक्वेशन देखते हैं, क्या इस इक्वेशन में से, गुड सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, क्या इस इक्वेशन से बेटा हमारे पास कोई वैल्यू जनरेट हो सकती है, एक्स या वाई की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो y की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 32 माइनस एक्स। ये जो वैल्यू आई है ना बेटा, आप सिंपल यहाँ जाके इसे सब्स्टिट्यूट कर दें। ठीक है, हो गया बेटा, यहाँ पे जाके आपने सिंपल क्या कर देना है, सब्स्टिट्यूट। सो बेटा नेक्स्ट इक्वेशन में जो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू लिखी हुई, उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, 32 माइनस एक्स। अब हम यहाँ पे काम अपना स्टार्ट करते हैं। x इसी तरह, y की जगह हम क्या करेंगे, 32 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 207। क्लियर है यहाँ तक बेटा, किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं अभी तक? मल्टीप्लिकेशन का तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 32x माइनस एक्स स्क्वेयर, और राइट साइड पे क्या आएगा, 207। अच्छा बेटा क्या इस इक्वेशन में कोई मसला है हमारे साथ? क्या स्क्वेयर टर्म नेगेटिव, हमने क्या पढ़ा था बेटा, मेक द स्क्वेयर टर्म पॉजिटिव, सबसे पहले स्टेप ही। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन सबको उठा के राइट साइड पे ले जाएंगे। सो माइनस एक्स स्क्वेयर राइट साइड पे जाएगा, प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 32 राइट साइड पे जाएगा, माइनस 32x एंड 207 बेटा कम्स डाउन एज इट इज़। अब यहाँ पर जी बेटा, अब यहाँ पर हम देखते हैं बेटा सम और प्रोडक्ट क्या है। सम इज 32, प्रोडक्ट इज 207, और डिसाइडिंग फैक्टर हमारे पास यहाँ पे क्या मिल रहा है बेटा, प्लस। सो यू नीड टू फाइंड आउट 2 वैल्यूज़। इफ़ यू ऐड देम यू आर सपोज टू गेट 32, इफ़ यू मल्टीप्लाई देम देन यू आर सपोज टू गेट 207। बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है हमें, किस सा वैल्यूज़ मिलेंगी, तो हम सिंपल कहाँ पे चले जाएंगे बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन की तरफ। प्राइम फैक्टराइजेशन को हम फॉलो करेंगे बेटा, इजीली सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी। सो 207 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं, 3 से स्टार्ट होगी। 3 6 टाइम्स 18, 2 कैरी, 3 9 टाइम्स 27। बेटा यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? ठीक है, अब देखते हैं 3 2 टाइम्स 6, 3 3 टाइम्स 9, 3 3 टाइम्स क्या हो जाएगा, 9। क्या 9 और 23 को ऐड करने से 32 बन रहा है? बन रहा है। सो हियर यू गो बेटा, इतने आराम से आपको ये फैक्टर्स मिल जाती हैं, इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे आपने ये ट्रिक याद रखनी है। सो माइनस क्या बने थे बेटा फैक्टर्स, 23x और 9x प्लस 207 इक्वल्स टू 0। अच्छा मेक श्योर वन थिंग इन योर माइंड कि बेटा वाइल राइटिंग द फैक्टर्स ऑलवेज राइट द बिगर टर्म फर्स्ट। ठीक है, अगर मैं 9 माइनस 23 कर देता तो डेट इज गोना बी रॉन्ग। सो इसीलिए मैंने 23 माइनस 9 किया है। जब भी आप फैक्टराइजेशन में फैक्टर्स लिखेंगे तो बिगर टर्म क्या होगी बेटा, पहले लिखेंगे, और स्मॉलर टर्म हम बाद में लिखेंगे। सॉरी प्लस है यहाँ पर। ठीक हो गया बेटा, जब भी आपने यहाँ पे मिडल टर्म ब्रेक, मिडल वाली टर्म को ब्रेक करना है तो बेटा हमेशा बिगर वैल्यू पहले आएगी, स्मॉलर वैल्यू बाद में आएगी। ओपन कर लेते हैं, माइनस 23x हो जाएगा, देन माइनस 9x, देन 207 इक्वल्स टू 0।
फर्स्ट पेयर में से आपके पास x कॉमन आ रहा है, सो x माइनस 23, देन नेगेटिव 9 कॉमन आ रहा है, अगेन x माइनस 23 इक्वल्स टू 0। क्लियर है यहाँ तक बेटा? अब हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस 23 और उसके बाद आ जाएगी x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। सो पुट 1 बाई 1 x माइनस 23 एक दफ़ा 0 के इक्वल एंड फॉर द नेक्स्ट टाइम x माइनस 9 0 के इक्वल। सो यहाँ से x आ जाएगा एक दफ़ा 23 के इक्वल एंड फॉर द नेक्स्ट टाइम बेटा x आ जाएगा हमारे पास 9 के इक्वल। बट वी आर नॉट सपोज टू फाइंड ओनली द वैल्यू ऑफ x, वी आर सपोज टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ y एज वेल। तो अब हमने क्या करना है बेटा, लेट से इस वाली इक्वेशन को मैं इक्वेशन एक ही का नेम दे देता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा, राइट, कौन सी इक्वेशन लिखेंगे, राइट इक्वेशन ए। इक्वेशन ए मेरे पास क्या थी, y इज इक्वल्स टू 32 माइनस एक्स, y इज इक्वल्स टू 32 माइनस एक्स। अब एक दफ़ा बेटा x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 23 एंड फॉर द नेक्स्ट टाइम बेटा x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 9। तो पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पुट x इज इक्वल्स टू 23, सो y इज इक्वल्स टू 32 माइनस ये वाला बेटा x था, इसकी जगह मैं अब क्या पुट करने लगा हूँ, 23। सो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 9। सो पहला पेयर क्या बना मेरे पास बेटा, x की वैल्यू मैंने 23 पुट की और y की वैल्यू क्या आ गई, 9। हाँ जी एग्जैक्टली, सेकंड वाला इसी का रिवर्स हो जाएगा। सेकंड भी बेटा यहाँ पर हम अब क्या पुट करेंगे, x की जगह पुट x इज इक्वल्स टू 9। सो y किसके इक्वल है, 23 माइनस 32 माइनस एक्स के इक्वल था, 32 माइनस एक्स, 32 एज इट इज़, माइनस एक्स की जगह 9। सो ये भी अगेन आपके पास क्या आ जाएगा, 23। सो बेटा x की वैल्यू आपने क्या पुट की, 9, और y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 23। सो बेटा दोनों एक ही चीज़ होंगी, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ही लिख लेते हैं बेटा, वो थोड़ा सा ट्रिकी है दिस क्वेश्चन। अब बेटा सारे ज़रा क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करें। इन क्वेश्चन नंबर 17 व्हाट दे आर आस्किंग अस टू फाइंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड। हमारे पास बेटा एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ कितनी है बेटा, 70 मीटर, और जिसकी ब्रेथ कितनी है, 50 मीटर। इज सराउंडेड बाय अ कॉन्क्रीट पाथ। मतलब ये देखो हमारे पास कुछ ये फिगर बनी हुई है, एक हमारे पास रेक्टेंगुलर पाथ था बेटा, ये मैंने रेक्टेंगुलर पाथ बना लिया, ठीक है, ठीक हो गया बेटा, जिसकी लेंथ कितनी है, 70, और जिसकी बेटा विड्थ कितनी है, 50। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद बेटा सराउंडेड बाय अ कंक्रीट पाथ, ठीक है, ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। अब मतलब ये कि बेटा ये ना इसके इर्द गिर्द आपने कंक्रीट पाथ बना दिया है, ये मैंने ये बना दिया कंक्रीट पाथ, ठीक हो गया बेटा। ये जो ये वाला जितना भी एरिया है, ये वाला जितना भी एरिया है बेटा, ये कौन सा एरिया है, कंक्रीट पाथ वाला, ठीक है। ये सारा का सारा एरिया कौन सा है बेटा, कंक्रीट पाथ है। क्लियर है बेटा? लेकिन उन्होंने एक चीज़ बात बता दी है बेटा कि जितना भी कंक्रीट पार्ट है वो कितनी बेटा, उसकी विड्थ क्या है, सेम है, उसकी विड्थ कितनी है, सेम। फॉर एग्जांपल अगर ये वाली विड्थ x है तो बेटा नीचे वाली विड्थ भी कितनी होगी, x, ये वाली विड्थ भी कितनी होगी, x, और ये वाली विड्थ भी कितनी होगी, x। किस तरह पता चला बेटा, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, इज सराउंडेड बाय द कंक्रीट पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, कि विड्थ बेटा उसकी कितनी है, सेम है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं, यहाँ तक क्लियर है बेटा सब कुछ?
यहाँ तक सबको बेटा क्लियर है? अब बेटा अपनी चीज़ों पे आ जाते हैं। हमारे पास बेटा लिखा हुआ है गिवन दैट द एरिया ऑफ द पाथ इज 124, फाइंड द विड्थ ऑफ द पाथ। जी बेटा वाई ले लो, एक्स ले लो, आपकी अपनी मर्जी बेटा। नहीं 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 नहीं, देखो यहाँ पे ना वर्ड लिखा हुआ है यूनिफॉर्म विड्थ, मतलब सेम है, सेम है तो इसीलिए हमने एक ही लिए। अच्छा बेटा कोई बता सकता है मुझे, जैसे यहाँ पर इसकी लेंथ 70 है, इसकी लेंथ क्या होगी? 70 प्लस कितने? 2x। किस तरह बेटा? यहाँ तक जाने के लिए बेटा यहाँ पे हमें दो काम करने पड़ेंगे, ये वाला पाथ भी इंक्लूड होगा और ये वाला पाथ भी इंक्लूड होगा ना। तो ये जो बेटा मेरे पास ये पूरा पाथ बनेगा, ये मेरे पास किसके इक्वल होगा? 70 प्लस 2x। 70 प्लस 2x। ये बात बेटा क्लियर है सबको? किस तरह आई है ये बात सबको क्लियर है? हमारे पास किस तरह बनी बेटा? हमने ये वाला पाथ और ये वाला पाथ भी तो ऐड करने हैं ना कंप्लीट के लिए। ये वाला पाथ भी x था, ये वाला पाथ x था, और ये जो सेंटर वाला पाथ था वो कितना था? 70। तो 70 में आपने x ऐड किया, दोबारा से x ऐड किया, तो बेटा आपके पास क्या आ गया? 70 प्लस 2x। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब इसी तरह आप अगर हम विड्थ को देखते हैं तो बेटा वो किसके इक्वल आ जाएगी? 50 प्लस व्हाट? 50 प्लस 2x। बेटा यहाँ तक सबको समझ लग गया कि मैंने काम किया क्या है बेसिकली? नहीं समझ लगा किसी को? क्या किया है काम बेटा हमने यहाँ तक? यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं बेटा? ये बेटा जल्दी से बना लो, ये फिगर जल्दी से बना लें बेटा। अच्छा उसके बाद चलो देख लेते हैं आगे बेटा। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, लुक एट द बोर्ड गर्ल्स, यहाँ पे देख लें अभी। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखी हुई है, गिवन डेट द एरिया ऑफ द पाथ। ये बेटा किस चीज़ का एरिया गिवन है हमारे पास? पाथ का, आउटर वाला, मतलब ये वाला पाथ का हमारे पास एरिया गिवन है। देखो ये वाला, अब ये वाला एरिया मेरे पास आएगा किस तरह? मैं पूरे एरिया में से ये वाला एरिया क्या कर दूंगा? सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। अब देखते हैं बेटा एरिया ऑफ पाथ। हम ये बेटा कॉन्सेप्ट समझ लगे ना क्या करने लगे हैं? एरिया ऑफ पाथ मेरे पास कितना है? एरिया ऑफ पाथ था मेरे पास 1024। एरिया ऑफ पाथ बेसिकली मुझे मिलेगा किस तरह बेटा? बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया में से मुझे स्मॉलर रेक्टेंगल वाले एरिया को क्या करना पड़ेगा? माइनस 70 प्लस 2x, देन 50 प्लस 2x, और यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा बेटा 70 और 50 को। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन किसी को? यहाँ तक क्लियर है सारी बातें? यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके। यहाँ पे तो बेटा बहुत इजीली काम चल रहा है कि इस पूरी ब्रैकेट को आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। तो 70 को सबसे पहले 50 से करेंगे तो यू विल गेट 3500। 70 को 2 से करेंगे यू विल गेट 140x। देन 2 को 50 से करेंगे आपके पास आ जाएगा 100x, और फिर 2 को 2 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4x स्क्वेयर। देन माइनस 70 50 टाइम्स गिव्स यू 35। क्या हुआ? कहाँ पर? 1024 है, सॉरी। ठीक है बेटा? यहाँ तक किसी कोई भी कंफ्यूजन अगर क्लियर है बेटा? यहाँ तक सारी बातें? राइट साइड पे हुई सेम 1024। अब देख लेते हैं बेटा हमारे पास कटिंग क्या हो रही है। 3500 कटिंग होते हुए नज़र आ रहा है सबको? कट हो गया क्योंकि एक पॉजिटिव है, दूसरा क्या है? नेगेटिव। सो वी आर लेफ्ट विद 140x प्लस 100x 240x, देन 4x स्क्वेयर, और बेटा हम 1024 को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो नेगेटिव 1024 इक्वल्स टू 0। इसे हम बेटा सबसे पहले अरेंज करके लिख लेते हैं। अरेंजमेंट क्या होती है कि पहले x स्क्वेयर आएगा आपके पास,
फिर हमारे पास x की वैल्यू आएगी एंड देन हमारे पास 1024। क्वेश्चन को इजी करने के लिए ना बेटा, अगर यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो उसे आप कॉमन ले सकते हैं। क्या कोई चीज़ कॉमन आ रही है? अगर मैं 4 को यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 4 हाउ मैनी टाइम्स इज 640 60 टाइम्स एंड देन 4 हाउ मैनी टाइम्स इज 1024 आई गेस 2 कैरी 5 6। अच्छा बेटा, अगेन यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग इज कमिंग 0। क्या 4 0 के इक्वल हो सकता है? नहीं। सो डेट मीन्स क्या चीज़ 0 के इक्वल होगी, एक्स स्क्वेयर प्लस 60x माइनस 256, ये हमारे पास 0 के इक्वल। सब बच्चों को बेटा यहाँ पर क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नज़र आ गई। दो चीज़ें, सॉरी 4 देखो बेटा, एक सेकंड, क्या 4 0 के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता। सो डेट मीन्स क्या चीज़ 0 के इक्वल होगी, ये वाली चीज़ 0 के इक्वल होगी। ठीक हो गया जी। एनीवन एल्स बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो? यहाँ पे हम सम देख लेते हैं। सम क्या है हमारे पास 60, प्रोडक्ट भी हम देख लेते हैं क्या है 256, और डिसाइडिंग फैक्टर क्या है हमारे पास माइनस 256 का हम जल्दी से ले लेते हैं जी प्राइम फैक्टराइजेशन। 256 की हम ले लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। स्टार्ट करना है बेटा हमने 2 से। 2 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम्स 4, 2 8 टाइम्स 16। अगेन बेटा 2 6 टाइम्स 12, 2 4 टाइम्स 8। क्या 4 और 64 को माइनस करने से बेटा 60 आता है? तो हियर वी गो बेटा, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 64x माइनस 4x माइनस 256 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वेयर इसी तरह प्लस 64x आ जाएगा माइनस 4x आ जाएगा और माइनस 256 इक्वल्स टू 0। अगर आप फर्स्ट देखते हैं तो बेटा x कॉमन आ रहा है, व्हाट लेफ्ट x प्लस 64, और नेक्स्ट आपके पास 4 कॉमन आ रहा है, व्हाट लेफ्ट अगेन x प्लस 64 इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास अगेन x प्लस 64 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें। रिमेनिंग क्या रह जाएगा हमारे पास, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब एक दफ़ा बेटा x प्लस 64 को हम 0 के इक्वल लेंगे और एक दफ़ा x माइनस 4 को इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। यहाँ से आपके पास x आ जाएगा नेगेटिव 64 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 4। अब द थिंग इसके बेटा यहाँ पे मैंने कौन सी वैल्यू को एक्सेप्ट करना है, क्या मैं 4 को एक्सेप्ट करूँगा या नेगेटिव 64 को एक्सेप्ट करूँगा? तो उसके लिए हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बेटा क्या यहाँ पर x नेगेटिव 64 हो सकता है? हो ही नहीं सकता पॉसिबल, क्योंकि वो लेंथ किस में चली जाएगी, नेगेटिव में चली जाएगी ना, तो नेगेटिव लेंथ तो पॉसिबल ही नहीं हो सकती। तो बेटा यहाँ पर हम इसे क्या करेंगे, ये हमारे पास एक्सेप्ट नहीं होगा, ये वाला एक्सेप्ट होगा। सो बेटा हमने आखिर में क्या बताना था, फाइंड द विड्थ ऑफ पाथ। तो विड्थ कितनी है बेटा, द विड्थ ऑफ पाथ इज, द विड्थ ऑफ पाथ इज, वहाँ पे पहले हम देख लेते हैं बेटा मीटर में थी, तो यहाँ पर हमारे पास 4 जी जी नहीं पुट हमने नहीं करना बेटा, पुट हमने नहीं करना। यस अगर दोनों वैल्यूज पॉजिटिव नहीं आएंगी बेटा, एक नेगेटिव आएगी। क्लियर हो गया बेटा? उन्होंने देखो हमसे पूछा क्या, फाइंड द विड्थ ऑफ द पाथ। बेटा पाथ की विड्थ क्या थी आपके पास, ये थी ना, ये थी पाथ की विड्थ क्या थी, x। अगर वो ये कहते ना बेटा कि फाइंड द विड्थ ऑफ द कंप्लीट, ये इस चीज़ की अगर विड्थ पूछ रहे होते तो फिर हमने वैल्यू पुट करनी थी। ठीक हो गया बेटा यहाँ तक? कोई कन्फ्यूजन किसी को? कितने बजे क्लास ओवर होती है? सॉरी 35 होती होगी। यहाँ तक बेटा सारी चीज़ें क्लियर हैं? अब अगला हम क्वेश्चन कर लेते हैं, यहीं से हम ये वाला आ गया। अच्छा बेटा ये वाला मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूँ। 18 वाला बहुत इजी है। किसी बच्चे को याद है बेटा ट्रायंगल हमने डील किया था, ट्रायंगल की
एरिया का क्या फॉर्मूला होता था? 1/2। हाँ जी, वेरी गुड। और बेस क्या होती थी बेटा? इट इज़ द 90 डिग्री डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स टू द पॉइंट टू द साइड ऑपोजिट टू इट। मतलब किसी पॉइंट से ऑपोजिट साइड का 90 डिग्री का जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं? हाइट कहते हैं। अब ज़रा आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि द लेंथ ऑफ अ साइड एंड द corresponding हाइट ऑफ अ ट्राइंगल आर दिस सेंटीमीटर गिवन दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब आपके पास क्या गिवन है बेटा? हाइट गिवन है और दूसरी क्या चीज़ गिवन है आपके पास? साइड। अच्छा देखो, पहले आपके पास साइड लिखा हुआ है तो ये देखो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू क्या लिखी हुई? साइड। तो फर्स्ट वैल्यू किसकी होगी? साइड की। फिर सेकंड लिखा हुआ है हाइट, तो सेकंड वैल्यू किसकी होगी? हाइट की। यहाँ पे हम पुट कर देते हैं हाइट किसकी इक्वल है? 2x - 5 के। यहाँ पे पुट कर देते हैं हाइट किसकी इक्वल है बेटा? हाइट हमारे पास इक्वल है 2x - 5 के। और सेकेंडली बेटा हमारे पास साइड किसकी इक्वल है? x + 3 के। और हमारे पास गिवन के बेटा? वी आर गिवन विद द एरिया। एरिया हमारे पास कितना है? एरिया हमारे पास गिवन है 20। अब सबसे पहले बेटा माइंड में हम अपना रिफ्रेश करते हैं कि एरिया का फॉर्मूला क्या था। सो द वॉल्यूम ऑफ द फॉर्मूला ऑफ एरिया वाज 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस हमारे पास बेटा गिवन है, बेस क्या है? x + 3। तो यहाँ पे बेस की जगह वैल्यू पुट कर दें, क्या आएगी? x + 3। मेक श्योर कि बेटा आप इसे ब्रैकेट्स में पुट करें, अदरवाइज आप मिस्टेक्स कर देंगे। हाइट की वैल्यू क्या है? 2x - 5 इज इक्वल्स टू 20। यहाँ पे अगर आप देखते हैं बेटा 2 क्या हो रहा है? डिवाइड। राइट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। सो यहाँ पर हमारे पास आ गया x + 3, सेकेंडली 2x - 5 और यहाँ पे 20 × 2। तो x + 3 देन 2x - 5 इक्वल्स टू 20 × 2 गिव्स यू 40। नेक्स्ट बेटा आपने इसका खुद से करना है, ठीक है ना? ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। डू योर सेल्फ, ठीक है? रिमेनिंग आपने इसका खुद से करना है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन बेटा? क्लियर है यहाँ तक सारी चीज़ें? चलें आगे हम करते हैं। पार्ट नंबर आई गेस 18 है ना? हाँ अच्छा, नहीं ठीक है, नहीं हो सकता, बस यहीं तक ही रैंक करेंगे।